हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी थोड़े बहुत ठीक हो चुके हैं, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे। अनाया का आज पहली बार अनिरुद्ध की तरफ पहल करना और अनिरुद्ध को किस करना अनिरुद्ध को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अनाया का यूँ किस करना अनिरुद्ध के कंट्रोल को तोड़ रहा था। अनिरुद्ध जल्दी से उठा और जैसे ही जाने को हुआ, अनाया बेड से उतर अनिरुद्ध के हाथों को थाम लिया और कहा, मैंने आपको किस किया, आप हमें किस करेंगे, वो भी मीठी वाली। अनिरुद्ध अनाया की इस बात से शॉक हो गया। अनाया उसे इनडायरेक्टली फ्रेंच किस करने को कह रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम अभी होश में नहीं हो, जाओ रेस्ट करो, मैं अभी आया। अनिरुद्ध जैसे जाने को हुआ, अनाया ने उसे पीछे से हक कर लिया और अपने दोनों हाथों को अनिरुद्ध के चेस्ट पर लपेट लिया। अनिरुद्ध के शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे अनाया के हाथ अनिरुद्ध के चेस्ट को टच कर रहे थे। अनाया ने अनिरुद्ध को हक किए हुए कहा, आपका जब मन करता आप हमें किस करते हैं। आज हम किस करने को बोल रहे हैं, तो आप हमें क्यों नहीं कर रहे हैं किस। आपके जान को किस चाहिए। अनिरुद्ध ने अनाया के हाथ को पकड़ अनाया को अपने सामने किया और उसकी कमर को पकड़ अपने करीब किया। अनिरुद्ध का अनाया की मखमल जैसी कमर को सख्त से पकड़ना, अनाया शिहर उठी। अनिरुद्ध ने एक हाथ से अनाया की कमर को पकड़ा और अपने करीब किया और दूसरे हाथ से अनाया की गर्दन को बालों के साथ पकड़ उसे अपने चेहरे के करीब किया और अपने होठों को अनाया के होठों पे रख दिया और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। आज अनिरुद्ध अनाया के लिप्स को शक कर रहा था। अनिरुद्ध और अनाया अब दोनों अपने होश खो रहे थे। अनाया के एक हाथ अनिरुद्ध के पीठ पर था और दूसरा हाथ अनिरुद्ध के बालों में फेर रही थी, जिससे अनिरुद्ध और एक्साइटेड हो गया और वह बुरी तरह अनाया को किस करने लगा। उसने अनाया के लोअर लिप पर बाइट कर लिया, जिससे अनाया की चीख निकल गई, आउच। और वो अपनी हाथों की मुट्ठी बना अनिरुद्ध के चेस्ट पर मारते हुए एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, आपने हमें काट लिया, हम बहुत गंदे हैं। अनाया अपने लिप्स पे अपनी उंगली रखते हुए कहा, हमने आपको किस करने के लिए कहा, आपने हमें काट लिया। वो किसी बच्चे की तरह अनिरुद्ध से शिकायतें कर रही थी। अनिरुद्ध अनाया की इस हरकत से मुस्कुरा उठा। अनिरुद्ध को मुस्कुराता देख अनाया चिढ़ गई और कहा, आप गंदे हो, आपसे बात नहीं करेंगे, आपने पहले हमें काटा और अब हंस रहे हैं। छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला के अपना चेहरा घुमा लिया। ब्लैक साड़ी में अनाया आज अमावस की रात में निकला हुआ चांद लग रही थी। साड़ी में से झलकती उसकी गोरी कमर अनिरुद्ध को पागल कर रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सॉरी, अब नहीं बाइट करूँगा। अनिरुद्ध के हाथ इस वक्त अनाया के पेट पर थे, जिससे अनाया को गुदगुदी लग रही थी। अनाया ने किसी छोटे बच्चे की तरह उससे कहा, नहीं, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, हम भी आपको बाइट करेंगे जैसे आपने हमें किया। ये सुन अनिरुद्ध शॉक हो गया और अपने चिन को अनाया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, बेबी तुम होश में नहीं हो, तुम्हें जो सज़ा देनी होगी सुबह दे देना। अनाया ने अनिरुद्ध के हाथों को अपने पेट से हटाया और उससे दूर होते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, हम अभी आपको काटेंगे, आपने हमें जैसे काटा। और ये बोल अनाया बेड पे चढ़ गई और बेड पे उछलते हुए कहा, हमें काटना है, हमें अभी काटना है, आपको अभी सज़ा देनी है, अभी 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 अभी। अनिरुद्ध ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ऐसे तो हमसे दूर भागती हैं। आज इनके अंदर किसकी आत्मा चली गई जो इन्हें रोमांस करना है। कहाँ फंस गया। मैं सुबह जब होश में आएंगी तो मेरा बैंड बजाएंगी, और अभी मैंने इनकी बात नहीं मानी तो पूरा बॉयज़ हॉस्टल सिर पे उठा लेंगी। अनाया के ऊपर नशा अब चढ़ चुका था। अनाया जैसे चिल्लाने को हुई, अनिरुद्ध ने जल्दी से बेड पर चढ़ गया और अपने हाथों को अनाया के मुंह पे रख उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, चुप, क्या कर रही हो, सब जाग जाएंगे। अनाया बच्चों की तरह अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे घूर रही थी। अनिरुद्ध ने उसके माथे पे चपत लगाते हुए कहा, घूर क्यों रही हो। तभी अनाया ने उसके हाथों को काट लिया और अनिरुद्ध को चीखते हुए अपना हाथ अनाया के मुंह से हटा लिया और बोला, जंगली बिल्ली। अनाया बच्चे की तरह खिलखिला
उठी और बोली, देखो हुआ ना दर्द। आपने हमें अपने होठों को दिखाते हुए बोली, यहाँ पे काटा था, हमें कितना दर्द हुआ। तो आप भी हैं जंगले बिल्ली। और बेड से उतर गई और डोर के पास जाने लगी। अनिरुद्ध बेड से उतरा और अनाया के हाथ पकड़ अपनी नी पर जमीन पे सिर झुका के बैठ गया और बोला, आई एम सॉरी। अनाया जब पीछे मुड़ी तो अनिरुद्ध जमीन पर अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। अनाया तुरंत उसके पास गई और उसके गले लगा लिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी, हम तो मजाक कर रहे थे। और अनिरुद्ध को कस के गले लगा लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरा साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। अनाया अनिरुद्ध से दूर हुई और अनिरुद्ध के गालों को दोनों साइड एक एक कर चूम लिया और उसके सामने अपने चेहरे को कर अनिरुद्ध से बोली, आप हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे ना? अनिरुद्ध ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। अनाया ने उसकी आंखों को चूम लिया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? अनिरुद्ध ने नाम में अपना गर्दन हिला दी। अनाया उसके फॉरहेड को चूम लिया। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास है होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट साथ के, जैसे साथ है बाहों के संगम। अनाया ने अनिरुद्ध के होठों पे अपने होठ रख दिए और बड़ी शिद्दत से उसे चूमने लगी। अनाया के इस हरकत से अनिरुद्ध अपने होश खोने लगा और अनाया की पतली कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया और अनिरुद्ध भी उसके किस में पूरा साथ देने लगा। 10 मिनट की डीप किस के बाद जब अनाया को सांस उखड़ने लगी तो वो अनिरुद्ध से दूर हो गई और खड़ी हो अनिरुद्ध की तरफ पीठ कर ली। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और पीछे से ही अनाया को अपनी बाहों में ले लिया। अब अनिरुद्ध अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने अनाया के कानों के पास जाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जान, और उसके कानों को चूम लिया। अनाया अनिरुद्ध के इस तरह उसके कानों में बोलना और चूमने से अनाया सिहर उठी और अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया। अनिरुद्ध अनाया के कॉलर बोन पर किस करने लगा और अनिरुद्ध के हाथ इस वक्त अनाया के पेट पर थे। अनाया नशे में अनिरुद्ध के प्यार में पिघल रही थी और अनिरुद्ध पे अनाया के प्यार में खोने लगा था। अनाया पीछे मुड़ी और अनिरुद्ध के सीने से लग गई और अपने हाथों को अनिरुद्ध की कमर के चारों तरफ लपेट लिया। अनिरुद्ध ने भी उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, आई लव यू जान, मैं अब तुम्हें अपना बना के रहूँगा। कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल होगा। अनाया ने अपना चेहरा उठा उससे बोली, हमें भूख लगी है। अनाया इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अनिरुद्ध उसकी मासूमियत और उसकी बचकानी हरकतें देखकर आज उसे अनाया पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया के फॉरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर बिठा दिया और कहा, चुपचाप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, कहीं जाना नहीं, समझी? अनाया ने अपनी उंगली अपने मुंह पे रख ली और जल्दी जल्दी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।